मैं आज लगभग 17 वर्षों से फर्रुखाबाद विकास मंच का संचालन आप सभी के सहयोग से साथ से कर रहा हूं। कई बार तो मुझे ये मुश्किल आ जाती है ऐसे कार्यक्रमों में कि कहां से अपनी बात शुरू करें और कहां पर अपनी बात खत्म करें, क्योंकि किसी को बिना दिशा भ्रमित किए हुए, बिना उसके कैरियर से भटकाए हुए और उसको समाज से जोड़ के आगे रखना और समाज सेवा की ओर अग्रसरित रखना एक बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि हम सभी लोग उस उम्र से निकल कर आए हैं, उस नवयुवावस्था से निकल कर यहां तक आए हैं जहां पर आज किताबों के पढ़े हुए ज्ञान की आवश्यकता उतनी नहीं रह गई जितने अनुभव जीवन में कटु अनुभव प्राप्त हो चुके हैं। हम अपने यहां पर जितने भी हमारे युवा साथी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जीवन का सही दर्शन, जैसा भी भूपेंद्र पथरिया जी कह रहे थे कि अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये कोई क्वेट नहीं है, ये जीवन का आत्मसंतोष है, एक सेटिस्फैक्शन है कि आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आत्मा को संतोष नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप पूर्ण रूप से अपने मंतव्य में सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त हो रहा है तो आप ये मानिए कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो आपका सबसे बड़ा सेंसर है जीवन का। तो सबसे पहले हम लोगों को हमेशा से, चूंकि यहीं से बात शुरू होती है और वो कभी जीवन में शायद बदलेगी भी नहीं, कि यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हुए हैं ये सबसे पहले समाज से भी पहले अपने परिवार की एक नींव है और उनको सबसे पहले अपने जो उज्जवल भविष्य है उसके प्रति बहुत सजग रहते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि वो एक अपना आर्थिक ढांचा धीरे धीरे करके निर्मित कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो। अगर आपने 2000 रुपए भी कमाना सीख लिया, 5000 रुपए भी कमाना महीने में सीख लिया, तो ये मत सोचिए कि आप 2000 या 5000 कमा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपने पैसा कमाने का एक तरीका सीख लिया। आज आप 2000 कमा रहे हैं, कल आप 20,000 भी कमाएंगे, परसों आप 2 लाख भी कमाएंगे। तो सबको, जितने भी युवा हैं उनको हमेशा अपने कैरियर के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका कैरियर अच्छा हो उसके बाद आपको अपने परिवार के लिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने जन्म देने वाले माँ बाप के लिए, अगर साथ में सभी लोग हैं, सम्मिलित परिवार है तो चाचा चाची सभी के लिए, क्योंकि आपको जीवन में अगर आत्मसंतोष की ओर बढ़ना है तो सबको आपको साथ लेकर चलना होगा। इसके साथ साथ जब ईश्वर आपको और आगे बढ़ाते हैं तब फिर आप समाज के लिए भी कुछ आपको सोचना आवश्यक बनता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोगों से जुड़े हुए युवा आगे बढ़ते, जैसे कि अभी वैभव सोमवंशी, जब ये पहली बार हम लोगों से मिले तब ये 11th क्लास के एंथोनी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हुआ करते थे। जो बात आज हम कह रहे हैं आपसे, वही बात हमने वैभव सोमवंशी से कही थी 2009 या 10 में। वही बात मैंने सुमित भल्ला बैठे हुए हैं इनसे कही थी, और आज मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे तमाम युवा जिनके उदाहरण के रूप में ये दोनों यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, वैभव सोमवंशी आज एक कुशल शिक्षक हैं परिषदीय एक सरकारी विद्यालय में, और सुमित भल्ला ग्रामीण बैंक में प्रबंधक हैं। इसका हमको बहुत फख्र है कि हमारे मंच से जुड़े हुए युवा जिन्होंने शिक्षण कार्य करते हुए हमारी बातों को सुना, अपने परिवार की, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज उन्होंने एक आयाम हासिल किया, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। आज भी उनकी सोच समाज के प्रति काम करने की है। जब हम बीच में कोविड था, तमाम हम लोग
राशन इत्यादि गरीब लोगों को पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे थे, संक्षिप्त प्रयास कर रहे थे, तब मेरे पास सुमित का फोन आया और सुमित ने अपने बैंकर साथियों से एकत्रित करके बहुत सारा सहयोग जो होता है ना राशन का, वो गरीब 300 से अधिक गरीब परिवारों के लिए हम लोगों को उपलब्ध कराया। तो ऐसे जब छोटे भाई वो सक्षम बनते हैं, वो चाहे राहुल जैन हो, चाहे सामने बैठे हुए हमारे सभी साथी हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रहा है, अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अपन के अनुभव से बता रहा हूं, यदि आपने कोई भी कर्म किया तो उसका परिणाम आपके पास अवश्य आएगा। और चूंकि ये कलयुग है तो हमें लगता है कि कलयुग में जो वापसी है वो काफी बड़ी होती है। आप जो भी कर्म करेंगे उससे दुगना या तिगुना वापसी होकर आता है, क्योंकि कलयुग में ब्याज की दरें गिरी हैं, लेकिन अच्छे काम करने वालों की संख्या घट रही है, इसलिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए ईश्वर ने ये रिटर्न बढ़ा दिया। अगर आप कोई कर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर कई गुना उसकी मदद आपको देंगे, ये मेरे जीवन का प्रायोगिक अनुभव है। और यदि आप किसी के अहित के लिए काम करेंगे तो ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा अहित आपका भविष्य में अवश्य करेगा। तो आप सब लोग जीवन में हमेशा ये याद रखें कि कोई भी कर्म करें बहुत सोच समझ के करें। हर कर्म की रिकॉर्डिंग होती है, यही इसी ईश्वरी सत्ता द्वारा होती है, और गलत का परिणाम बहुत गलत होता है और अच्छे का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुखद होता है। हमेशा अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाएं। हम लोग जैसे अपने परिवार के लिए एक पूंजी है, एक उम्मीद है, ऐसे ही ये जो पूरा हमारा समाज है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर पॉपुलेशन पूरे विश्व की आबादी से अगर तुलना करें तो हमारा घनत्व बहुत ज्यादा, 140 करोड़ की आबादी में हम लोग रहते हैं। कृषि योग्य भूमि की कमी होना एक स्वाभाविक बात है। तो इन परिस्थितियों में हम लोगों को अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लगातार कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास जो सबसे बड़ी ऊर्जा है वो मेन पावर है। हम अपनी इस ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, देश के उत्पादन को बढ़ाने का काम करें, कोई ऐसा कार्य अवश्य करें जिससे हमारे देश का उत्पादन बढ़े। साथ ही साथ हम अपने सभी साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि कभी भी अच्छा काम करने के लिए बहुत साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो उसके पास बहुत बड़ा आर्थिक ढांचा हो। समाज सेवा कभी संख्या बल से नहीं आकी जाती। अगर हमको समाज सेवा करनी है और हमको लगता है कि हमें किसी प्यासे को पानी पिलाना है, तो चाहे हम 100 ड्रम रख के पानी पिलवाएं और चाहे अपने घर के बाहर एक वाटर कूलर रख के 10 प्यासों को पानी पिला दे, एक बराबर ईश्वर उसका फल देता है। ईश्वर सिर्फ, ऊपर वाला सिर्फ भाव देखता है कि आप किस भाव से किस गरीब की मदद कर रहे हैं या समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर इस फर्रुखाबाद विकास मंच को, ये फर्रुखाबाद विकास मंच कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना कोई पार्टी है। जब भी हम फर्रुखाबाद विकास मंच के अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं तो हमको हमेशा ये लगता है कि इस परिवार में एक बड़े का स्थान आप लोगों ने हमको दिया है, तो सबसे ज्यादा दायित्व आपके प्रति हमारा बनता है कि आपको हम एक अच्छी दिशा दें, आपको सही मार्गदर्शन दें। इस परिवार में हम लोग अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहें, अपनी विचारधारा को लगातार बढ़ाते रहें, और हम लोगों को, जैसे कि आज यहाँ पर सब उपस्थित हैं, तो हम लोगों को किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को अपनी विचारधारा की आवश्यकता है, एक ऐसी विचारधारा जो मानव हित में, शहर हित में, समाज हित में अनवरत रूप से अपनी अपनी जगह पर काम करती रहे। अगर कहीं पर भूखा दिखे तो उसको रोटी देने का काम करें, अगर कोई ठंड से झुलसा हुआ गरीब इंसान मिले तो उसको एक कंबल उड़ाने का
या एक कोई कपड़ा भले ही वो पुराना हो पहनाने का काम करे। अगर कोई महामारी कोविड जैसी आ जाए तो अपने सेविंग्स में से, अपने रिजर्व धन में से कुछ समाज को जीवित बनाए रखने के लिए, गरीब वर्ग को, उसके लिए काम करे। यही हमारे फर्रुखाबाद विकास मंच के मौलिक उद्देश्य है। हम लोगों का फर्रुखाबाद विकास मंच का किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति एक अलग विषय है और फर्रुखाबाद विकास मंच एक अलग विषय है। आगे से मैं ये निवेदन भी करूंगा अपने मंच के सदस्यों से भी, उनकी भावना का सम्मान करते हुए कहूंगा कि हम लोग कभी अपने इस कार्यक्रम में किसी भी चुनाव इत्यादि का उल्लेख न करें, क्योंकि उससे हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रभावित होता है। हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज के लिए अनवरत रूप से कुछ न कुछ करते रहना है और अपने जीवन की अंतिम सांस तक कुछ न कुछ करते रहना है। उसके लिए हम सभी युवाओं को, हम सभी अपनों को सिर्फ अपनी अनुमति की आवश्यकता है। हमें किसी पद की भी आवश्यकता नहीं है, न किसी हम लोगों को अप्रूवल की आवश्यकता है। अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने मन की अनुमति की आवश्यकता है कि हमारा मन अनुमति दे और हम लोग पूरे मनोवेग के साथ समाज के लिए काम करते रहें।